गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन गुरु स्कूल। आज हम 9th क्लास भूगोल का 4th लेसन जलवायु रीड करेंगे। इससे पहले हम 3 लेसन कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 4th लेसन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र के जो प्राकृतिक पर्यावरण है, अगर उसको समझना हो तो उसके लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, 2 हम पढ़ चुके हैं, क्या? स्थलाकृति और अफवाह। ठीक है, और इस अध्याय में आप तीसरे तत्व यानी कि अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे देश की जो वातावरण है, मौसम है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों का जवाब हम इस लेसन के अंदर प्राप्त करेंगे। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं, यानी कि इस अध्याय में आप प्राप्त कर सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में, ठीक है, लंबे समय के लिए, ठीक है, एक लंबी अवधि जैसे कि 3 वर्ष से अधिक, ठीक है, उसके दौरान जो मौसम की अवस्था क्या रही है, यानी कि उन बीते पिछले 30 साल के दौरान जो मौसम की अवस्था क्या रही है, उसके अंदर क्या क्या विविधता यानी कि क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। ठीक है, आगे है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, यानी कि जो मौसम और जलवायु के अंतर यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कई बार जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जलवायु और मौसम को एक ही चीज़ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। जलवायु मैंने आपको बताया एक लंबी समय अवधि के दौरान, यानी कि पिछले 30 वर्षों के दौरान जो मौसम के अंदर जो बदलाव आए हैं, जो उसकी स्थिति रही है, उसके कुल योग को ही जलवायु कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक बहुत लंबी समय अवधि। लेकिन मौसम क्या है कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। ठीक है, यानी कि मौसम आज, यानी कि आज क्या अवस्था रहेगी वायुमंडल की। ठीक है, एक क्षेत्र का, एक स्पेसिफिक क्षेत्र का हम मान लेते हैं। ठीक है, ये इतना ही डिफरेंस इनके बीच में है, ये आपको ध्यान रखना कि मौसम और जलवायु में अंतर कितना है। ठीक है, मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। यानी कि इनके जो तत्व हैं वो तो एक ही हैं। ठीक है, कंसीडर हम इन सभी को करते हैं। ठीक है, मौसम में भी हम इन चीज़ों को देखते हैं कि उस स्थान का तापमान क्या है, उस स्थान का दाब कितना है, पवन चल रही है या नहीं चल रही, या फिर चल रही है तो किस गति से चल रही है, आर्द्रता कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, और बरसात हो रही है या फिर नहीं हो रही। दोनों ही चीज़ों में हम इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, जलवायु में भी और मौसम में भी। लेकिन जलवायु में हम इन तत्वों का जो अध्ययन है लंबे समय तक करते हैं, और मौसम में हम इनका अध्ययन सिर्फ थोड़े समय के दौरान ही करते हैं। ठीक है, छोटी अवधि के लिए करते हैं। ठीक है, आगे रीड करते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की जो अवस्था है प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। ठीक है, कि जो मौसम है वो एक दिन में उसकी जो अवस्था है, स्थिति है, वो बदलती रहती है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे जो अभी मौसम है जुलाई में, जो जब सुबह होती है तब देखते हैं मौसम ठंडा होता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि बारिश भी हो सकती है। एक दिन स्पेसिफिक एक दिन को हम लेके चलते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद धूप निकल आती है। ठीक है, अच्छी धूप निकल आती है, गर्मी महसूस होने लगती है, और शाम होते होते बादल आ जाते हैं और बारिश भी हो सकती है, बारिश की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है कि मौसम की जो अवस्था है एक दिन में बदलती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक जो वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। लेकिन जो कुछ सप्ताह या फिर महीने हैं, जैसे हम बोलते हैं जून, जुलाई, ठीक है, और मई, इन महीनों में जो वायुमंडल की जो अवस्था है
वो एक जैसी है। कैसे? गर्मी रहती है, ठीक है, जो आर्द्रता है वो कम होती है दिन में, ठीक है, और रात के समय मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और दिन होते होते यानी कि जैसे जैसे दोपहर होती रहती है तो उस समय जो तापमान है अपने सिरे पर होता है। तो ये है वायुमंडलीय अवस्था। आगे है, जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया उन्हीं यही बातें आपके लेसन में बताई गई हैं। आगे है, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो वायुमंडलीय अवस्था है हमारे देश की, ठीक है, वो कैसी रहती है, गर्म है, ठंडी है या बारिश वाली है, इन्हीं ऋतुओं के आधार पर हम क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय अवस्था है उसका विभाजन करते हैं, ठीक है। आगे है, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो जलवायु हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। किसी देश की जलवायु अलग है, किसी देश की जलवायु अलग है। तो जो भारत की जलवायु है वो हम इसके बारे में इस लेसन में अध्याय में पढ़ेंगे और वो ऐसी है क्यों है, ठीक है, ये भी हम अध्याय में पढ़ेंगे। चलो आगे रीड करते हैं। देखो, क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। यानी कि जो अरबी भाषा है, ठीक है, उसका शब्द मौसम, उससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। यानी कि जो मानसून का जो अर्थ है उसका क्या है, मतलब निकलता है कि एक वर्ष के दौरान जो वायु की जो दिशा है वो किस तरफ रहती है, ठीक है, ऋतु के अनुसार उसके अंदर जो परिवर्तन रहता है वो बताना है, ठीक है। अब है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कैसी जलवायु? मानसूनी। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, ठीक है। आप इस मैप में देखिए, ये है एशिया महाद्वीप, ठीक है, ये जहाँ पर आप एरो देख रहे हैं ये क्षेत्र ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये है पूर्वी एशिया, ये यहाँ पर मध्य एशिया, ठीक है, ये यहाँ पर मध्य एशिया, ये पश्चिम एशिया, यहाँ पर दक्षिण, ठीक है। भारत कहाँ पर है? दक्षिण एशिया के दक्षिण हिस्से में है। तो यहाँ पर बताया है पूर्वी और दक्षिणी, ठीक है, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। यानी कि उस क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी है। आगे रीड करते हैं। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्वों तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता है। गर्मियों में देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। यानी कि एक शहर है, ठीक है, पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में है, और एक शहर है आपका जो, या फिर आप कोई भी अन्य स्थान ले सकते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है, उसका जो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान, एक जगह है द्रास, वहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम यानी कि जो तमिलनाडु में एक जगह है वहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता पाई जाती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, यानी कि वहाँ पर बर्फ गिरती है, तथा देश के अन्य हिस्सों में या शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कि कई जो हिस्से हैं भारत के, जो मेघालय है वहाँ पर वर्षा का जो लेवल है वो कितना होता है, कितनी वर्षा होती है? 400 सेंटीमीटर। जबकि राजस्थान और जो लद्दाख है यहाँ पर वर्षा की भारी कमी है, यहाँ पर जो बरसात है वो 10 सेंटीमीटर भी
या फिर 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, आप ये अंतर देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा अंतर है, और जबकि ये दोनों ही जगह एक ही भूभाग का हिस्सा हैं। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर या नवंबर में होती है। यानी कि जो अधिकतर भाग हैं भारत के, वहाँ पर जो बारिश है या फिर जो वर्षा मौसम है वो जून से सितंबर होता है। ठीक है, कि किसी भाग में जून में या फिर जुलाई या फिर मई। ठीक है, यानी कि जून से सितंबर तक जो ज़्यादातर हिस्सा है भारत का वो कवर कर लेती है बारिश। लेकिन तमिलनाडु के तट पर जो समुद्र के सारे जो लगते हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर उस क्षेत्रों में जो वर्षा है वो कब आती है? अक्टूबर और नवंबर में आती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। ठीक है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं हमारे देश के, जैसे कि मुंबई तो एक तटीय क्षेत्र है, चेन्नई एक तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ के जो तापमान है दोनों ही अपोजिट साइड हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक पूर्वी हिस्सा एक पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, तो दोनों ही अपोजिट हैं, लेकिन दोनों ही कैसे क्षेत्र हैं? समुद्री तटीय क्षेत्र हैं। तो इनके मौसम और तापमान में मतलब कि बहुत ही कम अंतर होता है। मौसम में नहीं, तापमान में अंतर है वो काफ़ी कम होता है। मौसम दोनों का ही अलग अलग है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है, यानी कि जो मौसम का जो बदलाव है, जो अलग अलग हिस्से हैं देश के, ठीक है, अंदर, ठीक है, तटीय नहीं, जो आंतरिक हिस्से हैं देश के, वहाँ पर जो बदलाव है मौसम का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उत्तरी मैदान से मतलब यहाँ पर है किसके क्षेत्र, कौन से राज्यों के क्षेत्र? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो उत्तरी मैदान है यहाँ पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जैसे कि बिहार में ज़्यादा, ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम उत्तर प्रदेश में आएंगे थोड़ी सी कम, फिर जैसे जैसे हम दिल्ली थोड़ी सी कम, फिर हरियाणा थोड़ी सी कम, पंजाब थोड़ी सी कम। ठीक है, तो ऐसी घटती जाती है। ये विविधताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं। ठीक है, क्यों लाती हैं? क्योंकि जो हमारा जीवन है, लोगों का जीवन है, वो बहुत हद तक मौसम पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी हुई तो वहाँ के लोग भी समृद्ध होंगे। ठीक है, और जहाँ पर बारिश नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, तो वहाँ के लोग निर्धन होंगे। ठीक है, तो यानी कि लोगों के जो जीवन में विविधता है वो भी मौसम पर या फिर बारिश पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, निर्भर करती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, निर्धनता और संपन्नता। तो आज का जो लेसन है हम यहीं तक रीड करेंगे। जो आगे का जिसका रिमेनिंग पोर्शन है, बचा हुआ भाग है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।